नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुंदेलखंड टेरेस गार्डन में। दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने स्ट्रॉबेरी के वही छोटे छोटे पौधे जिनमें आज फ्लावरिंग भी होने लगी है और फ्रूटिंग भी होने लगी है। बहुत अच्छी बड़ी बड़ी रसीली लाल लाल स्ट्रॉबेरी आने लगी हैं। देखिए आप दोस्तों, कितनी अच्छे से स्ट्रॉबेरी आ रही हैं। ये अभी और बहुत ज़्यादा दिखाएंगे स्ट्रॉबेरी। पहले हमें सभी पौधे आपको दिखाते हैं कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनमें। बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं। देखिए पूरा स्ट्रॉबेरी ही स्ट्रॉबेरी, आगे से पीछे तक स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे हैं मेरे पास। करीब मैंने पहले भी बताया था कि मैं नर्सरी से 2 पौधे लाया था। उसके बाद वो दूसरे साल में डिवाइड हुए और रनर द्वारा आज मेरे पास 150 पौधे करीब हो गए। देखिए दोस्तों, ये भी जो बीच बीच में बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी की रखवाली के लिए रखे हैं, क्योंकि गिलहरी और बंदर हमारे यहाँ बहुत आते हैं। अभी और भी दिखाएंगे कि किस तरह हम बंदर और गिलहरी से अपने पौधों की, फलों की कैसे सुरक्षा करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, बहुत रनर आ रहे हैं और नए नए पौधे भी बनते जा रहे हैं। ये जो पौधे, इसका रनर निकलता है, हम इसमें पॉलीथीन बैग रख देते हैं, उसमें इस रनर को एक नया पौधा ऐसे बनाते हैं और अपने आप ही ये यहाँ बनते जाते हैं नए पौधे। ऐसे ही एक पौधे से आप देखिए 8-8, 10-10 पौधे बनते जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो बहुत स्ट्रॉबेरी आ रही है, बहुत बर्ड और फ्लावर आ रहे हैं। देखिए आप स्ट्रॉबेरी, यहाँ अंदर भी ये बर्ड आ रही हैं बहुत। यहाँ देखिए ये भी बिल्कुल पिंक होती जा रही है, 2-3 दिन में ही बिल्कुल रेड हो जाएंगी। फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है। ये भी सभी स्ट्रॉबेरी के रखवाले ही बैठे हैं, क्योंकि गिलहरी बहुत परेशान करती हैं। शुरू में तो मेरी 8-10 स्ट्रॉबेरी को गिलहरी ने बिल्कुल ख़राब कर दिया था। रनर भी बहुत, उन्होंने शुरू में ही रनर आते हैं, उनको कट कर जाती हैं। इसलिए ये देखिए कितने अच्छे से रनर द्वारा ये पौधे तैयार हो रहे हैं। इस पॉट्स में भी फ्रूटिंग चालू हो गई है और नए नए और फ्रूट बनते जा रहे हैं। फ्लावरिंग भी बहुत होती जा रही है। साथ में रनर भी आते जा रहे हैं, तो नए नए पौधे भी बनते जा रहे हैं। देखिए आप लोगों को हम दिखाते हैं, जो पहले के रनर थे उनको हमने अलग करके, कट करके, और ये नए फ्रूट्स कैरेट में लगाया है। देखिए आगे में सभी में रनर द्वारा बनाए हुए पौधे ही लगे। और भी हमने नए कैरेट तैयार कर लिए हैं, क्योंकि ये जो अलग से पौधे नए बने हैं उनके लिए भी लगाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, कमेंट्स में पूछा था हमसे कि आपके यहाँ बीच बीच में ये क्या बनाए हुए हैं। तो ये हम लोग क्या है कि बंदर और गिलहरी बहुत परेशान करती हैं, तो उनसे बचाने के लिए फलों को, पौधों को ये सब बनाना पड़ता है। ये भी गिलहरी के लिए ही लगाए हुए हैं, क्योंकि ये हिलती रहती है चमकीली पट्टी, तो उस कारण से गिलहरी डर के भाग जाती, आती नहीं। ये भी, इनमें भी स्ट्रॉबेरी के पौधों में बहुत अच्छी से ग्रोथ हो रही है। नए नए रनर निकल रहे हैं, इनसे नए नए पौधे भी बनते जा रहे हैं। देखिए एक ही रनर निकला, यहाँ पर इसका एक पौधा बन गया, फिर वहीं से फिर से एक रनर निकला,
एक और नया पौधा, फिर उसी पौधे से फिर ये रनर निकला, एक पौधा और बनेगा और फिर आगे जाके फिर ऐसे देखिए यहाँ भी आगे में यही है, रनर से नए नए पौधे बनते जा रहे हैं। ग्रोथ भी स्ट्रॉबेरी के पौधों में बहुत अच्छे से। ये भी देखिए एक ये भी स्टैचू उन्हीं गिलहरी बंदरों के लिए बहुत बनाए हुए हैं, 4-5 क्योंकि नहीं तो बहुत नुकसान करते हैं। देखिए कितने पौधे बनते जा रहे हैं और रनर भी बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं और पौधों की भी कितनी ग्रोथ अच्छी हो रही है। पौधे एकदम स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और भी हम अच्छे अच्छे पौधे आपको दिखा रहे हैं अभी। देखिए स्ट्रॉबेरी के और पौधे। दोस्तों आप लोग खुद देख रहे हैं कि कैसे नए नए पौधे बनते जा रहे हैं और केवल 2 पौधों से 150 पौधे तैयार हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा अभी कितने और पौधे बनेंगे क्योंकि नए नए रनर निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे भी ये रनर द्वारा पौधे बन रहे हैं। एक एक पौधा 4-4, 5-5 रनर निकाल रहा है। नए नए पौधे बनते जा रहे हैं। एक ये भी हमारे गार्डन का रखवाला है जो स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स को बचाता है। और दोस्तों आप मानोगे नहीं, अगर हम बोलें कि स्ट्रॉबेरी के जो हमें फल मिलेंगे तो केवल इन्हीं की वजह से हम लोगों को स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स खाने को मिलेंगे। नहीं तो गिलहरी और बंदर इतना परेशान कर रहे थे कि लग रहा था कि पौधे तो अपन ने बहुत बना लिए लेकिन फ्रूट्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जब से इनको तैयार किया है तो ना पौधे नष्ट हो रहे और हमें फ्रूट्स भी मिलते जा रहे, नए नए और पौधे बनते जा रहे हैं। और दोस्तों आप मानोगे नहीं, ये इस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं कि हमें कुछ ही दिनों में हज़ारों फल इनसे प्राप्त होंगे। आप लोग भी इसी तरह स्ट्रॉबेरी के पौधे कुछ भी लगा लें, 1-2 पौधे ले आएँ नर्सरी से और लगाएं घर में, क्योंकि जो घर की पे स्ट्रॉबेरी हम उगाते हैं वो बहुत ही पौष्टिक फल होता है। जो मार्केट से लाई हुई स्ट्रॉबेरी होती है उसमें चूँकि क्या है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो कि रासायनिक होता है, केमिकल है, तो नुकसान करता है। और स्ट्रॉबेरी एक इतना सेंसिटिव फ्रूट्स है कि उस पे जो ये पेस्टिसाइड वगैरह डाला जाता है उससे हमारी सेहत को भी नुकसान करता है। इसलिए आप घर पे ही कुछ ही पौधे उगा लें, फिर डिवाइडेशन के द्वारा नए नए प्लांट्स बनते जाते हैं और सैकड़ों स्ट्रॉबेरी अपन घर में ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पौष्टिक होती हैं। बहुत ही घर की स्ट्रॉबेरी स्वादिष्ट होती है, क्योंकि जो अपन छोटे से पौधा उगाते हैं और उसकी केयर करते हैं, फिर वही पौधा हमको रसीले रसीले फल देता है, तो उसका स्वाद कुछ और ही होता है। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों की यदि स्ट्रॉबेरी के प्रति किसी भी प्रकार की पूछना हो या कैसे लगाते हैं या इनकी ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ाएं, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और मैं आगे आपको पौधों में जब सैकड़ों स्ट्रॉबेरी लगेंगी तो मैं आपको नई नई वीडियो दिखाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में। नमस्कार।